अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, रमीज बताओ जरा। सर हमने वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स के मुतालिक पढ़ा था। वाइल्ड बस मतलब आपने बताया सर, मतलब ये सिलेक्ट किस तरीके करना है कि जैसे स्टार्ट, जैसे कोई नाम किस तरीके से करना है, उसके अलावा वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर होते क्या हैं? सर उसके अंदर वो होता है ना कि नाम मतलब कोई जॉन है, वो किस तरीके स्टार्ट होगा परसेंट, अगर आप स्टार्ट पे लगा तो मतलब। और आपने इफ एल्स के मुतालिक ही पढ़ाया था कंडीशन। ये फैल से मुतालिक। सर मतलब कंडीशन जैसे ग्रेटर देन, किसी की हम्म, सैलरी ग्रेटर देन इजिकल टू, और ये भी ऑपरेटर था, मतलब जो पीएफ का कॉन्सेप्ट था। सही है। सर वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज होता है वो लाइक के साथ, और जो है उसको और सर वेयर है मतलब ये कोई भी ये- बेसिकली सर कोई भी वाइल्ड कार्ड इंटीजर। ऑपरेटर जो यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स डाटा को फेच करने के लिए, उस क्राइटेरिया के लिए यूज होता है जो थोड़ा मुश्किल डाटा हो। सही है। और कोई इस हवाले से लाइक का क्या काम होता है, लाइक के ऑपरेटर का, लाइक के क्लॉज लाइक का? सर के मतलब ये इसके जैसा या इसी की तरह उठा के लिया है। लाइक इटसेल्फ करता क्या है, जब आपके पैटर्न वाइल्ड कार्ड से बनते हैं तो लाइक का क्या काम होता है? तो लाइक सर ये बता रहा होता है ना, लाइक सर इस ये क्या तरह का आपकी स्ट्रिंग पैटर्न मैच है। कर रही है कि नहीं कर रही है पर्टिकुलर डाटा से? यानी लाइक जो है वो पैटर्न को स्पेसिफाई करता है, रीड करता है। पैटर्न जो इटसेल्फ बनते जी हैं सर वो बिल्कुल। वाइल्ड कार्ड से बनते हैं, उनको स्पेसिफाई कौन करता है? वाइल्ड कार्ड, वो लाइक का क्लॉज। ठीक है। क्या फर्क था बिटवीन और इन में, कौन बताएगा? फिजा इसहाक, फिजा इसहाक 10481। ओह भाई वाह। सर अगले चलो, वीक नहीं है सर, अगले से अगले वीक है। क्या हो गया, अगले वीक है 8वीं लैब में? यस सर। नेक्स्ट अच्छा वीक, अच्छा फिफ्थ फिफ्थ को। जनाब, बात कर, हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल जॉइंस। क्या होता है एसक्यूएल जॉइंस, क्या अप्रोच है, क्यों लगाते हैं हम लोग? कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें, कोई क्यों जरूरत पड़ती है जैसे जॉइंस की? टेबल ज्वाइन करें हम लोग, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट का है, अगर दो टेबल को ज्वाइन नहीं करना हो। नहीं 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 रमीज, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों करेंगे जॉइंस? अच्छा, जॉइंस की नीड क्यों पड़ी है? सर और अगर उसमें किसी को इतने सारे हमें सब joins आते हैं। जी। अगर सर किसी को हमें दिखाना हो कि उसको तो अलग अलग टेबल तो नहीं दिखाएंगे, उसको एक ही साथ दिखाना होगा, तो इस एग्जैक्टली। वजह से ज्वाइन करना। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? कोई भी जैसे सर एग्जाम्पल अगर रिकॉर्ड अगर कीजिए। किसी का वो फूड का एक कॉलम है, फूड का एक वो टेबल है, और एक उसके प्राइस का टेबल है। बंदा सिर्फ फूड देख के तो वो नहीं वो ऑर्डर देगा ना, तो फूड और प्राइस उसको दोनों एक साथ चाहिए होंगी तो वो ऑर्डर करेगा। तो यानी फूड जो है वो फूड के टेबल से आएगा, प्राइस यस जो है सर। वो प्राइस के प्राइस टेबल से प्राइस के आएगी। टेबल से आएगी। क्यों? फूड के पास प्राइस नहीं हो सकती? फूड के टेबल में एक कॉलम प्राइस का डाल दो, ज्वाइन की क्या जरूरत है? सर डाल सकते हैं। आपने एग्जाम्पल मांगी थी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। नहीं नहीं, ऐसी एग्जाम्पल दो ना कि भाई जो पॉसिबल ही नहीं है कि उनके सेपरेट टेबल ही होने चाहिए। अब जैसे डिपार्टमेंट और स्टूडेंट, मानने वाली बात है कि भाई डिपार्टमेंट इटसेल्फ एक अलग एंटिटी होनी चाहिए, और होती भी है, और स्टूडेंट एक अलग टर्म है। डिपार्टमेंट एक बेजान चीज़ है, स्टूडेंट एक जानदार चीज़ है, दो अलग अलग एंटिटी हो गई। अब अगर हमें, हमारे पास कोई एग्जाम्पल है कुछ इस तरह की कि फॉर सपोज मैं सैम्पल रिकॉर्ड आपको दिखाऊं कि अब यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है सेपरेटली डिफाइन किए हुए आईडी वाइज के भाई आईटी डिपार्टमेंट की आईडी है 1, पेरोल की है 2, एचआर की है 3। ठीक है, ये सेपरेट एक डिपार्टमेंट का टेबल है। और दूसरा, इस डिपार्टमेंट से बिलोंग कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास अपनी एक आईडी, अपना नाम है, अपनी एक सैलरी है। चलो स्टूडेंट की जगह तुम एम्प्लॉय कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो एक ही बात है। तो या, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड आ गया जनाब।
अब यहाँ पर हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी है क्या? मुझे पहले तो ये बताइए कि क्या स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट आईडीज हो सकती हैं? यस सर। एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट? यस सर, क्या तो आईटी का डिपार्टमेंट भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, और जो इंग्लिश का भी पढ़ रहे, इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे नहीं होते नहीं हैं। नहीं, डिपार्टमेंट की नहीं बात कर सर, रहा हूँ, एक से ज्यादा कंप्यूटर नहीं हो साइंस। सकती है, देखो एक से तुम ज्यादा नहीं हो सकती। COCIS डिपार्टमेंट में इनरोल्ड हो, क्या तुम्हारा ताल्लुक, तुम क्या है BE में भी इनरोल्ड हो, नहीं सर। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी इनरोल्ड हो? नहीं नहीं हो। सर। यहाँ पर सिनेरियो ये है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली डिपार्टमेंट है कि मेरा ताल्लुक इससे हो सकता है, मेरा ताल्लुक इनसे नहीं हो सकता क्योंकि मेरी ये फील्ड ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अब ये वाले जो रिकॉर्ड हैं ये सेपरेटली क्या हैं, स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, बट ये भी एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड है क्योंकि स्टूडेंट को डिपार्टमेंट आईडी मिली हुई है। तो पहली बात तो ये है कि भाई डिपार्टमेंट के टेबल में एक कॉलम आईडी है और वही कॉलम एज अ फॉरेन की के तौर पर स्टूडेंट में स्टोर हो रहा है। बट क्लास ये मैंडेटरी नहीं है, हमें ज्वाइंस के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि भाई दोनों के दरमियान प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप होना जरूरी है, नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सेम कॉलम होना जरूरी है। अब सेम कॉलम से हरगिज मतलब ये नहीं है कि भाई प्राइमरी फॉरेन की लगा होना चाहिए, रिकमेंडेशन है, बट ये जरूरी नहीं है कि भाई इन दोनों के दरमियान, अब इत्तेफाक ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप है, सही है। तो जनाब अगर हमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना हो कि मैं अगर आप लोगों से कहूं कि मुझे रिकॉर्ड ऐसा डिस्प्ले करो कि भाई स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, सैलरी और वो स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उसका नाम डिस्प्ले कर दो, तो अब नेम का कॉलम कहाँ उठ के आएगा? नेम का कॉलम आके इससे ज्वाइन हो जाएगा। किसके भी हाफ पर ज्वाइन होगा? आईडी के भी हाफ पर। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, अगर मैं एग्जांपल लूं कि भाई आईटी जो है वो 1 डिपार्टमेंट है, पेरोल जो है 2 डिपार्टमेंट है, HR 3 डिपार्टमेंट है। अब मैं अगर सारा खान की बात करता हूँ तो सारा खान के पास डिपार्टमेंट आईडी नंबर क्या है? 1 है। तो इट्स मीन सारा खान का डिपार्टमेंट कौन सा हुआ? आईटी। ऐसा है। इसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं अपनी या सारे मेहमद की बात करूं तो उनके पास डिपार्टमेंट आईडी क्या है जनाब? 2 है। तो इट्स मीन 2 पे कौन सा डिपार्टमेंट है? पेरोल। तो अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास इस टेबल के 3 कॉलम और इस टेबल का ये वाला कॉलम आकर एक सिंगल टेबल बन जाए। दैट्स वाई मैं जो है वो ज्वाइन यूज करता हूँ, राइट। अब कौन सा ज्वाइन करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन ज्वाइन यहाँ पे लगेगा ऐसी सिचुएशन में कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स से उठाकर एक सिंगल टेबल के तौर पर बनाना होता है तो जनाब आप क्या करते हो? वहां पे ज्वाइंस लगाते हो। आप लोगों ने मैच वगैरह में देखते हो ना कि कितने कितने टाइप का रिकॉर्ड आ रहा होता है, इंडिविजुअल जो है वो पूरा रिकॉर्ड आ रहा होता है हर उसका प्लेयर का, कि भाई उसने कौन से सन में कितनी सेंचुरी बनाई, अब से लेकर अब तक की कितनी सेंचुरी बनाई। तो भाई वो सेंचुरी उसका अपना रिकॉर्ड नहीं होगा, वो यकीनन कोई एक सेपरेट वैल्यू होगी जो कि ज्वाइन होकर आ रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं वहाँ पे ये वाली इन टाइप की एज पर रिक्वायरमेंट क्यूरीज लग रही होती है। जनाब अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ज्वाइन का कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई जब भी दो टेबल्स को के एट्रीब्यूट को एक साथ एक सिंगल टेबल में डिस्प्ले करना हो तो जनाब हम ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है, ये हमारे पास 5 तरीके हैं कि भाई इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। आप लोगों को आपके सामने आउटर ज्वाइन भी पढ़ाया होगा, बताया होगा। तो आउटर ज्वाइन बेसिकली इटसेल्फ ये नॉर्मल ज्वाइन होता है। ठीक है, ये आउटर का कीवर्ड हमें नए आने वाले वर्जन्स में हमें आउटर के कीवर्ड मिल गया, वरना अगर हम पुराने वर्जन्स की बात करें एसक्यूएल की तो सिंपल हमें लेफ्ट और राइट ज्वाइन फंक्शनलिटी दोनों की सेम है, बस नाम उन्होंने आगे जाके चेंज कर दिया।
तो जनाब अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि इनर ज्वाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनर ज्वाइन की डेफिनेशन ये है, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स। जनाब ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, इनर ज्वाइन की। इनर ज्वाइन सिर्फ दिखाता है हमारे पास दोनों टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड को। अब मैं अगर इसी की मिसाल इस तरीके से ले लूं कि मैचिंग रिकॉर्ड से मेरी क्या मुराद है, मैचिंग रिकॉर्ड से जनाब मेरी ये मुराद है कि यहाँ पर वो स्टूडेंट जिनके पास प्रॉपर इन तीनों में से कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी होगी, मुझे उन्हीं का ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। मुझे बताइए आप लोग, क्या हाफिज मक्कास मलिक और वकास अहमद का रिकॉर्ड अगर मैं इनर ज्वाइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो क्या मिलना चाहिए? जी स्टूडेंट्स, एनी आइडिया अबाउट इट? इनर ज्वाइन के बारे में क्या कह रहे हैं कि इनर ज्वाइन मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल्स। फिर से बोलिएगा सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इनर ज्वाइन की डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से ज्यादा टेबल के दरमियान सिर्फ वो ही रिकॉर्ड दिखाएगा जो आपस में मैच हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि दोनों ज्वाइन अगर टेबल आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रहे हैं, आईडी के। आईडी यहाँ पे भी, आईडी यहाँ पे भी। अब इनर ज्वाइन के अकॉर्डिंग सिर्फ वो रिकॉर्ड उठ के आने चाहिए कि जिनके पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी है। तो अब मुझे बताइए कि क्या हाफिज वकास और वकास अहमद का रिकॉर्ड अगर मैं इनर ज्वाइन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं तो क्या मुझे मिलना चाहिए या नहीं? रिकॉर्ड को एक दफा गौर से देख लीजिए। और ये इनर ज्वाइन की डेफिनेशन है आपके पास, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड। चलो मैं इस तरीके से और भी बता दूं आप लोगों को ताकि और क्लियर हो जाए। सर एक बात बताएं, क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? सर 12:15 बजे होती है ना? 12:15 सर क्योंकि 11:45 सबको यही पता है। 11:40 नहीं क्या हो भाई, गया? 11:45 यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जनाब इनर ज्वाइन की। तो इनर ज्वाइन के बारे में मैंने क्या कहा जनाब, हमने ये अर्ज किया इनर ज्वाइन के बारे में कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और इनर ज्वाइन के बारे में जनाब हम कह रहे हैं कि ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल्स। अब जनाब मैं यहाँ पर इस टेबल को कह सकता हूँ कि ये वाला जो टेबल है ये मेरे पास कौन सा है, स्टूडेंट का। और जो जनाब ये वाला जो टेबल है मेरे पास ये कौन सा है, डिपार्टमेंट का। ऐसा है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल अब इनर ज्वाइन कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड है, इनर ज्वाइन की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि स्टूडेंट टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल में जो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड है बिटवीन टू टेबल, दिस इज कॉल्ड द इनर ज्वाइन। तो ये जो ब्लैक वाला जो हिस्सा है ये इनर ज्वाइन का डेटा होगा। अब दो टेबल यकीनन किसी ना किसी दो टेबल जो है वो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के बिहाफ पर ज्वाइन होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि कौन से दो कॉलम है जो कि दोनों टेबल में सेम है, आईडी। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करूं तो विद रिस्पेक्ट टू, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्यूरी क्या बनेगी, मुझे सेलेक्ट करना है स्टूडेंट नेम। मैं यहाँ पर स्टूडेंट का कॉलम देख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है स्टूडेंट आईडी कॉमा, ये आ गया मेरे पास स्टूडेंट डिपार्टमेंट नेम, आईडी। ठीक है। और स्टूडेंट के साथ चलो मैंने सैलरी भी दे दी। अब मुझे यहाँ पर मुझे चाहिए डिपार्टमेंट के टेबल से डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम स्टूडेंट्स। फिर जनाब आप यहाँ पर कीवर्ड लिखते हो ज्वाइन का। इट्स अप टू यू, ज्वाइन एक पुराना वर्जन है, नए वर्जन में हमें इनर ज्वाइन मिलता है। दोनों का काम इनर ज्वाइन, आप ज्वाइन लिखो या इनर ज्वाइन लिखो, दोनों का काम इनर ज्वाइन का है। मैंने कह दिया इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन की एग्जांपल हम करने जा रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ पर स्टूडेंट नेम
और सैलरी, ये किसका पार्ट है? स्टूडेंट का। ज्वाइन कर दो किससे? डिपार्टमेंट से। सही है। अब ये इनफ नहीं है, अब ज्वाइन कर दिया, अब ये मांगता है किसके रिस्पेक्ट से ज्वाइन कर दो भाई। तो यहाँ पे बताइए कि भाई जनाब हमारे पास के डिपार्टमेंट की जो आईडी है वो एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज हो रही, मतलब ये वाला कॉलम स्टूडेंट के पास भी यूज हो रहा है। अब ये शर्त नहीं है क्लास, फिर बता रहा हूँ कि फॉरेन की होना जरूरी है, शर्त नहीं है, लेकिन कॉलम का सेम होना जरूरी है। नाम का भी सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉलम का सेम होना विद सेम टाइप जरूरी है। अगर यहाँ पे आईडी की टाइप इंटीजर होती, यहाँ पे वारशार होती, तो ये नहीं करता ज्वाइन। क्यों? क्योंकि इंटीजर स्ट्रिंग के इक्वल तो नहीं होता ना। तो अब यहाँ पर ऑन का कीवर्ड आता है किसके रिस्पेक्ट से? कि भाई स्टूडेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए डिपार्टमेंट के पास जो उसकी आईडी है। अब मैं यहां पर इन दोनों को एक साथ चलाता हूं और मैं यहां पर ये पूरी क्यूरी को कट करके इसके बाद, क्योंकि हम इसकी एग्जांपल करने जा रहे हैं ना, तो मैं यहां पर पेस्ट कर लूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये इनर ज्वाइन की एग्जांपल मैंने कर ली। अब मैं यहाँ पर इन दोनों को, इन तीनों क्यूरी को एक साथ चलाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेपरेटली डिपार्टमेंट क्या है, ये है। सेपरेटली स्टूडेंट का रिकॉर्ड ये है। अब यहाँ पर जो तीसरा रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नंबर 1 सैयद अफान अहमद। ठीक है, सैयद अफान अहमद, मेरा नाम भी गलत लिखा हुआ है, खैर मेरा नाम है भारत। अब मुझे जो है वो डिपार्टमेंट आईडी कौन सी मिली है? वह 1। तो यहाँ पर 1 डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट है? आईटी। तो यहाँ पर देखिए मेरा डिपार्टमेंट नेम कौन सा आ रहा है? आईटी। इसी तरीके से सारे मेहमद के पास डिपार्टमेंट आईडी नंबर 2 है, और डिपार्टमेंट आईडी नंबर 2 पे कौन सा डिपार्टमेंट है? पेरोल का। तो जनाब यहाँ पर देखिए सारिम को कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है? पेरोल। तो ये चीज समझ में आ रही है। अब लेकिन क्लास मैंने आप लोगों से पूछा था कि इनर ज्वाइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आईडी नंबर 6 और 7 वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई स्पेसिफिक आईडी नहीं है जो कि आईडी के टेबल में मौजूद है। और इनर ज्वाइन कहता है कि इस टेबल में और इस टेबल में ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन 2 टेबल्स इज कॉल्ड द इनर ज्वाइन। कि वो तमाम स्टूडेंट आएंगे जिनके पास इन तीनों आईडीज में से कोई ना कोई आईडीज होगी, तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बताओ कितनों को समझ में आई ये बात? वही सर। यस सर, आ गया समझ। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द इनर ज्वाइन। अब आप लोगों के टीचर आपसे कह सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल पे इनर ज्वाइन की वेन डायग्राम बना के दिखाओ। तो जनाब इनर ज्वाइन की वेन डायग्राम ये वाली होगी कि लेफ्ट टेबल ये होता है और राइट टेबल ये होता है। सही है। लेफ्ट टेबल ज्वाइन के कीवर्ड से पहले वाला होता है, और राइट टेबल जो है वो ज्वाइन के कीवर्ड के बाद वाला होता है। और इनर ज्वाइन कहता है कि ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल, एक टेबल दूसरा टेबल। अब हो सकता था एक और टेबल होता तो हम उसको इस तरीके से मेंशन कर देते, ये वाला इस तरीके से। तो इस टेबल का जो ये वाला हिस्सा है ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल, राइट। तो सर यहाँ अगर पर 3 में से जी, 2 में जो है सेम रिकॉर्ड हो और तीसरे में ना हो तो? ज्वाइन हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर चलेगा, ऐसा नहीं है, फिर वो सेपरेटली डिफाइन होगा। तो आप अगर भले से 3 टेबल हों, तो वो ही बात हो गई ना कि अगर आपको तीनों में से ही कॉमन रिकॉर्ड चाहिए तो इनर ज्वाइन लगाओगे, लेकिन अगर आपको 2 में से कॉमन लगाओगे तो इन दोनों के दरमियान लगाओगे, तीसरे का क्या काम है? ओके सर, समझ आ ठीक गया। है। अब जनाब बात होती है यहाँ पर, अच्छा एक मैं आप लोगों को जो है वो चोर तरीका बताऊं? यस सर, बताएं। श्योर सर, श्योर।
सही है, लेकिन पहले क्यूरी बनाना देख लेते हैं, उसके बाद मैं छोटा तरीका भी बता दूंगा। क्या अच्छा क्या आप बताया जनाब। सर, थोड़ी आंख सर लग गई थी। हाँ बोलिए। सर बोल मैं रहे ये क्या पूछ बता रहा रहे हूँ हैं कि सर? तो यहाँ पर रिज्यूम करते हैं रिकॉर्डिंग। अब जनाब बात कर रहे हैं हम लोग कि लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। अब लेफ्ट ज्वाइन की अगर हम इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग बात कर लें तो हमारे पास एक टेबल यकीनन होगा जो कि लेफ्ट टेबल होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर दूसरा टेबल इसी के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो यकीनन ये वाला टेबल जो है वो राइट टेबल हुआ, ये वाला टेबल लेफ्ट टेबल हुआ। इस टेबल को नाम मैंने दे दिया है जनाब स्टूडेंट का, एसटीडी, और इस टेबल को नाम दे दिया डिपार्टमेंट। सही है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट टेबल, तो लेफ्ट टेबल की जनाब डेफिनेशन क्या होती है? लेफ्ट ज्वाइन कहता है all record from left table but matching record in right table। अब ये डेफिनेशन हमारे पास जो है वो किसकी है? लेफ्ट ज्वाइन की। तो जनाब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और टेक्स्ट एरिया में बाइंड कर लेता हूँ। ठीक है। लेफ्ट टेबल हमसे क्या कह रहा है कि भाई लेफ्ट ज्वाइन का क्या मतलब होता है? क्या आपने देखा कि भाई इस टाइम मेरे पास लेफ्ट टेबल ये वाला है स्टूडेंट और डिपार्टमेंट टेबल राइट वाला है। तो इसकी जो वेन डायग्राम बनती है वो जनाब ये बनती है कि लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड और डिपार्टमेंट टेबल का सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द लेफ्ट ज्वाइन, राइट। तो अब इससे मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर इन्हीं दो टेबल के अकॉर्डिंग बात करूं, इन्हीं दो टेबल के दरमियान अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन की बात करूं तो मुझे बताइए कि इस टाइम लेफ्ट ज्वाइन कौन सा होगा? स्टूडेंट का। और राइट टेबल कौन सा होगा? डिपार्टमेंट का। तो मुझे कौन कौन से रिकॉर्ड मिलने चाहिए? स्टूडेंट के वो रिकॉर्ड भी मुझे मिलेंगे कि जिनके पास डिपार्टमेंट आईडी पहले नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट के सिर्फ वो रिकॉर्ड मिलेंगे कि जो कॉमन होंगे। अब फॉर सपोज मैं डिपार्टमेंट में जाकर, डिपार्टमेंट के टेबल में जाकर डिपार्टमेंट का टेबल ये रहा, यहाँ पर जाकर एक रॉ और ऐड कर देता हूँ डिपार्टमेंट में और इसको नाम दे दिया अननोन। ठीक है जनाब। अब इस टाइम मेरा जो टेबल है वो कंटेन कर रहा है ये वाला टेबल। अब देखें कि आईडी नंबर 4 डिपार्टमेंट का ना तो कोई स्टूडेंट है, सही है, और ना तो कोई स्टूडेंट के पास आईडी नंबर 4 है और ना ही इस डिपार्टमेंट से बिलोंग कोई ना कोई स्टूडेंट है, राइट। तो अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ, इन दोनों के दरमियान अगर लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ तो लेफ्ट ज्वाइन के लिए मैं सबसे पहले इसी को कॉपी करके इसी के नीचे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे आके जनाब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट। अब ये लेफ्ट ज्वाइन क्या होगा कि देखो डिस्प्ले करके दे दो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सैलरी और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट से, और उसको ज्वाइन कर दो डिपार्टमेंट से। किसके बिहाफ पर? डिपार्टमेंट आईडी के बिहाफ पर। तो अब यहाँ पर इसका रिकॉर्ड देखिएगा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे उन लोगों का भी रिकॉर्ड मिलेगा, मुझे यहाँ पर उन लोगों का भी रिकॉर्ड मिलेगा कि जो के डिपार्टमेंट से ताल्लुक भी नहीं रखते। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट टेबल कौन सा था मेरा? लेफ्ट टेबल। ये कौन सा था? लेफ्ट टेबल।
और ये कौन सा था, राइट टेबल। तो लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड और राइट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड। तो क्लास मुझे यहाँ पे देखिए कि एक वैल्यू ऐसी है कि जो डिपार्टमेंट में है लेकिन स्टूडेंट उससे कोई बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए कि क्या आईडी नंबर 4 अननोन के नाम से कोई रिकॉर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन कहता है कि लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड और राइट टेबल का ओनली मैचिंग रिकॉर्ड, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट ज्वाइन। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? नहीं तो एक्नॉलेज कीजिए प्लीज। आ गई सर। सर रिपीट करिएगा सर एक से। समझ आ गई सर, आ गई रिपीट, सर। चलो रिपीट कर देते हैं एक दफा, रमीज को नहीं आई समझ में। जनाब ये अर्ज कर रहा हूं मैं आपसे, सबसे पहले तो वेन डायग्राम को देखिए। ये दो सर्कल्स का मतलब ये है, ओवल शेप का मतलब ये है कि ये मैंने रिप्रेजेंट किया एक टेबल। अब एक टेबल हमारे पास स्टूडेंट चल रहा है, एक टेबल हमारे पास डिपार्टमेंट चल रहा है। इनर ज्वाइन में क्या किया था? इनर ज्वाइन कहता है कि दोनों के दरमियान जो कॉमन रिकॉर्ड है, तो इन दोनों के दरमियान यकीनन कोई ना कोई कॉमन कॉलम भी तो होगा ना, जैसा कि डिपार्टमेंट आईडी, स्टूडेंट के पास डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट के अंदर अपनी आईडी। तो हर स्टूडेंट कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी रखा हुआ है, तो जो कॉमन रिकॉर्ड होगा वो हमें डिस्प्ले करके दे देगा, तो वो इनर ज्वाइन की डेफिनेशन है। बट लेफ्ट ज्वाइन हमसे कहता है कि भाई लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड के भले से वो स्टूडेंट भी डिस्प्ले कर दो जो कि डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और वो भी डिस्प्ले करके दे दो जो डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। तो यहां पर देखिए हमारे पास इन दो टेबल की अगर बात करें, अगर इन दो टेबल की बात करें तो डिपार्टमेंट के अंदर भी एक रॉ ऐसी है कि जिससे बिलोंग कोई स्टूडेंट नहीं है, और इसी तरीके से स्टूडेंट के अंदर दो रॉज ऐसी हैं कि जिसके पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी नहीं है। और इस टाइम हमारी वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग लेफ्ट टेबल कौन सा है हमारे पास, स्टूडेंट का, और राइट टेबल कौन सा है हमारे पास, डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर लेफ्ट टेबल ये वाला है और राइट टेबल ये वाला है। अब इसकी क्यूरी हमने क्या बनाई कि भाई डिस्प्ले कर दो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट का नाम। स्टूडेंट को लेफ्ट ज्वाइन कर दो किसके साथ, डिपार्टमेंट के साथ। तो इसका मतलब वो स्टूडेंट सारे के सारे आ जाएंगे कि जो डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहां पर इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट का जो बाकी हिस्सा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ओनली मैचिंग रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट टेबल बट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पर जो मुझे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे वो तमाम वो स्टूडेंट्स मिलेंगे जो डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और वो भी मिलेंगे जो डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। बट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट में एक रिकॉर्ड ऐसा था कि जिससे बिलोंग कोई स्टूडेंट नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट का सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे कि जो कि जिन स्टूडेंट के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी होगी। राइट, अब क्लियर है? यस सर क्लियर है आप। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी थर्ड डायग्राम की तरफ चलें तो यहाँ पर एक टेबल मेरे पास ये आ गया, और इसी के बरक्स दूसरा टेबल मेरे पास ये वाला आ गया। अब इनके दरमियान अगर मैं बात करता हूँ राइट ज्वाइन की, तो राइट ज्वाइन मुझसे क्या कहता है? राइट ज्वाइन बिल्कुल इसी के अपोजिट काम करेगा कि भाई राइट टेबल का पूरा रिकॉर्ड और लेफ्ट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड। तो इसकी जनाब वेन डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी। तो इसको भी अगर हम रिप्रेजेंट कर लें तो मेरे पास लेफ्ट टेबल क्या होगा, स्टूडेंट का, और राइट टेबल मेरे पास क्या होगा, डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट टेबल का पूरा रिकॉर्ड और स्टूडेंट टेबल का सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड। तो अब यहां पर अगर हम इस थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो राइट ज्वाइन हमसे क्या कहता है, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल बट मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल।
लेफ्ट ज्वाइन का बिल्कुल अपोजिट। तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है जनाब, हमारी मीटिंग भी जो है वो शॉर्ट रह गई है। तो राइट ज्वाइन क्या कह रहा है, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम। अब अगर इन्हीं के दरमियान अगर मैं राइट ज्वाइन लगा दूं जनाब, तो मैं यहाँ से इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर कमेंट ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर लाकर कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब जनाब मुझे बताइए, सबसे पहले तो इनके बिहाफ पर डिस्कस करते हैं। अब राइट टेबल कौन सा है जनाब, मेरे पास ये वाला है, और लेफ्ट टेबल मेरे पास कौन सा है, ये वाला है। ऐसा है या नहीं? स्टूडेंट का टेबल ये वाला है। अब स्टूडेंट से वो उठ के आएंगे जिनके पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी मौजूद होगी। बट डिपार्टमेंट के टेबल से मुझे बताएं कि अब इस टाइम आईडी नंबर 4 अननोन वाला रिकॉर्ड आएगा या नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको राइट ज्वाइन कर, तो अब राइट ज्वाइन करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है उसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए, अब एक रिकॉर्ड हमारे पास ऐसा था कि जिसमें ना तो कोई स्टूडेंट आईडी थी, ना तो कोई स्टूडेंट नेम था, ना तो कोई स्टूडेंट की सैलरी थी। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग, ये वाले टेबल के अकॉर्डिंग, कि अब इस टाइम ये वाला टेबल कौन सा है, राइट टेबल है। ये वाला टेबल कौन सा है, लेफ्ट टेबल है। तो राइट टेबल का पूरा रिकॉर्ड और लेफ्ट टेबल का सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए, वकास मलिक और वकास अहमद जो कि किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते, लेकिन इस टाइम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कहानी है कि स्टूडेंट टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड, स्टूडेंट टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड और डिपार्टमेंट टेबल का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर उठ के आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट, अब ये वाला जो रिकॉर्ड, अब यहाँ पर सिर्फ 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन जो ना कोई डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन 2 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट एक ऐसा है कि जिससे बिलोंग कोई भी स्टूडेंट नहीं है, वो एक डिपार्टमेंट है विच इज अननोन। तो डिपार्टमेंट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड भी और कंप्लीट रिकॉर्ड भी, बट स्टूडेंट टेबल का सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड बिटवीन 2 टेबल्स। तो क्लास मुझे बताइए, ये 3 ज्वाइंस में कोई कंफ्यूजन है? हमारी मीटिंग लेस देन अ मिनट रह गई है, इसके बाद आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। नो सर, नो। चलो, थैंक यू। मैं यहाँ पर इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा।